Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Sam's Biology. Dear students, today I'm going to teach you our next topic, that is structure of viruses. वायरसेस का जो स्ट्रक्चर है उसको पढ़ने से पहले हमें चंद एक टर्मिनोलॉजीज के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि विरियन क्या है। विरियन आपके पास है जी कंप्लीट मैच्योर, कंप्लीट है और उसके साथ साथ मैच्योर है और ये है इन्फेक्शियस एंटिटी। इट्स मीन कि इन्फेक्शन काज करता है, इन्फेक्शियस एजेंट है आपके पास जो किसी भी डिजीज के साथ एसोसिएटेड होता है, क्या कहलाता है? विरियन कहलाता है। और दूसरे लफ्ज़ों में आप कहते हैं कि जो न्यूली असेंबल वायरस होता है, मिसाल के तौर पर एक सेल के ऊपर वायरस ने अटैक किया है और कि वायरस जो होता है वो अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाता है, तो अब यहाँ पर हर एक कॉपी को जो फुली मेच्योर हो जाएगी, आगे इन्फेक्शन काज करने की उसके अंदर एबिलिटी होगी, वो आपके पास क्या कहलाता है? विरियन कहलाता है। ये मैच्योर भी हो जाता है और कंप्लीट वायरस भी होता है। ओवरऑल विरियन के बारे में तो हमें पता चल गया है। विरियन के साथ साथ हमें पता होना चाहिए कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो मौजूद होती हैं। बेसिकली जो विरियन है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, दैट इज़ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड आपके पास इसमें या तो आरएनए हो सकता है या फिर क्या हो सकता है? डीएनए। तो दोनों में से कोई एक चीज़ यहाँ पर जो है ना वो लाजमी होगी। और उसके साथ साथ यहाँ पर एक प्रोटीन का कोट मौजूद होता है जिसको क्या बोला जाता है? दैट इज़ द कैप्सिड। इसको हम क्या बोलते हैं? कैप्सिड का नाम देते हैं। कैप्सिड बेसिकली क्या है? एक प्रोटीन कोट है जिसके अंदर न्यूक्लिक एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है, इसलिए उसको कवर किया होता है। अब इसी तरह से अगर इन दोनों को मिलाकर बोला जाए कि ये आपके पास क्या चीज़ है, तो उसको हम कलेक्टिवली बोलते हैं दैट इज़ द न्यूक्लियो कैप्सिड। इट्स मीन कि न्यूक्लिक एसिड जो है वो कहाँ पर मौजूद है? कैप्सिड के अंदर मौजूद है। तो ये ओवरऑल टर्मिनोलॉजी कहलाएगी न्यूक्लियो कैप्सिड। अब ये जो कैप्सिड है ये बेसिकली क्या करता है? वायरस को शक्ल देता है, शेप प्रोवाइड करता है। जिस तरह का कैप्सिड होगा उसकी शेप बिल्कुल वैसी ही होगी। तो इसी वजह से न्यूक्लियो कैप्सिड मिलकर क्या बनाते हैं? एक वायरस का स्ट्रक्चर बनाने में अपना अहम रोल प्ले कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज कैप्सोमर। ये जो कैप्सिड होता है ये छोटी छोटी स्मॉल सब यूनिट से मिलकर बना होता है। ये स्मॉल सब यूनिट हैं, आप कह सकते हैं दीज आर द प्रोटीनिशियस सब यूनिट्स, जो क्या करती हैं? एक कैप्सिड बनवाने में मदद कर रही होती हैं, अपना अहम रोल प्ले कर रही होती हैं। ये कैप्सोमर्स कहलाते हैं। कैप्सोमर्स जो हैं इनकी जो क्वांटिटी है ये भी जो है वो डिफरेंट वायरसेस के अंदर डिफरेंट होती है और क्लासिफिकेशन में भी ये अपना रोल प्ले कर रही होती है। मिसाल के तौर पर आपके पास हर्प्स वायरस है, हर्प्स वायरस में 162 कैप्सोमर होते हैं और वो एक कैप्सिड बनाते हैं। इसी तरह से आपके पास एडिनो वायरस है, उसके अंदर 252 कैप्सोमर मिलकर क्या बनाते हैं? एक कैप्सिड बनाते हैं, जिसने फर्दर क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है न्यूक्लिक एसिड को। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि सम टाइम जो ऐसे एनिमल्स हैं उनके अंदर वायरसेस जो हैं उनके ऊपर अटैक जो करते हैं, यू नो वेरी वेल कि जो वायरसेस होते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के ऊपर ही जाके अटैक करते हैं। मिसाल देता हूँ आपको, जो HIV वायरस है, ये जो मंकी है उसके अंदर जो है उसके अंदर भी ये रह सकता है, लेकिन वहाँ पर ये अटैक नहीं करता। हमारी बॉडी के अंदर जैसे ह्यूमंस के अंदर जैसे ही आएगा यहाँ पर ये अटैक अपना शो कर देता है और बंदा जो है उसके अंदर इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम आ जाता है। लाइक इसके पास जो सेल होते हैं ह्यूमंस के पास, उनमें एक पर्टिकुलर रिसेप्टर होता है दैट इज़ द CD4 रिसेप्टर। इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे वो। उस पर ये जाकर क्या करता है? उसको रिकग्नाइज करके सेल के अंदर चला जाता है और मेटाबॉलिक मशीनरी को कंट्रोल कर लेता है। सो HIV जो है वो ह्यूमंस के अंदर इम्यूनो डेफिशिएंसी जो है ना वो काज करता है। अब यही बात है कि ये ऑब्लिगेट पैरासाइट, तो इस वजह से मैंने बोला कि कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं उनके अंदर जो वायरसेस पाए जाते हैं या ऐसे वायरसेस जो पर्टिकुलर एनिमल्स के ऊपर अटैक करते हैं, सम टाइम वो इन्वेलप्ड होते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि आपके पास ये एक कैप्सिड है, दैट इज अ कैप्सिड। मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। ये एक जी कैप्सिड है और इस कैप्सिड के अंदर क्या है? DNA मौजूद है।
ये तो इसका हो गया न्यूक्लिक एसिड, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोकैप्सिड। इसके अलावा इसके ऊपर एक प्रोटीन का कोट मौजूद होता है, मेम्ब्रेनस कोट मौजूद होता है, तो ये आपके पास क्या कहलाता है, दैट इज द इन्वेलप। इसको इन्वेलप कहा जाता है। और इस तरह के वायरसेस जिनके पास इन्वेलप मौजूद है, इन्वेलप्ड वायरस कहलाते हैं। ज़्यादातर आपके पास जो रेट्रोवायरसेस होते हैं, जो आरएनए बेस्ड होते हैं, यानी कि जिनमें न्यूक्लिक एसिड आरएनए का होता है, मोस्टली वो आपके पास क्या, इन्वेलप्ड वायरसेस जो है ना वो होते हैं। कोविड भी जो है वो आपके पास क्या है, एक इन्वेलप्ड वायरस की एक एग्जांपल है। कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो नेकेड होते हैं। नेकेड से क्या मुराद है, डोंट हैव, यहां पर इनके पास नहीं होता क्या, एन इन्वेलप, इनके पास कोई भी इन्वेलप मौजूद नहीं होता, इस वजह से हम इनको क्या बोलते हैं, नेकेड वायरसेस बोलते हैं। तो यहां पर जो क्लासिफिकेशन है वो दो तरह से की गई है। एक आपके पास जो है वो आरएनए वायरसेस होते हैं, दूसरे डीएनए वायरसेस होते हैं, ठीक है। तो एक क्लासिफिकेशन क्या, दूसरी क्लासिफिकेशन आपके पास है कि कुछ इन्वेलप्ड वायरसेस होते हैं और कुछ नॉन इन्वेलप्ड और वी कैन से नेकेड वायरसेस होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रियॉन्स क्या होती हैं। देखें, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था कि जो प्रियॉन्स हैं बेसिकली ये इन्फेक्शियस प्रोटीन्स होती हैं। अब इसका मतलब क्या है, बेसिकली ये जो मैंने आपको बोला है ना, प्रोटीन से कैप्सिड मिलकर बना होता है। समटाइम वायरसेस जो होते हैं उनके अंदर जो पर्टिकुलर प्रोटीन्स होती हैं वही डिजीज काज कर देती हैं। ये देखा गया है कि सिर्फ प्रोटीन का कोट है और वो डिजीज काज कर देता है, तो इसको हम इन्फेक्शियस प्रोटीन बोलते हैं और उसको नाम दिया गया है प्रियॉन्स का। पी फॉर प्रोटीन्स एंड पी फॉर प्रियॉन्स, ये याद रहेगा आपको। और इसके लिए जो बेस्ट एग्जांपल है, जिस बीमारी के लिए ये देखे गया, इनको डायग्नोज किया गया, उस बीमारी के अंदर इनको देखा गया कि ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और वो कौन सी है, दैट इज द मैड काउ इन्फेक्शन एंड सम ब्रेन इन्फेक्शन जो है वो उनकी जो वजह थी वो प्रियॉन्स, सम इन्फेक्शियस प्रोटीन जो थी वो देखी गई थी। इसके साथ साथ हमें कुछ विरियोइड्स भी देखने को मिले हैं जो बेसिकली क्या होते हैं, ओनली आरएनए होते हैं, सिंपल आरएनए। यहां पर ये आरएनए जो है ना ये क्या करता है, इसका स्ट्रैंड होता है और ये डिजीज काज करता है, इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज द विरियोइड। और यहाँ पर किसी किस्म का इसके ऊपर कोई इन्वेलप वगैरह मौजूद नहीं होगा, क्योंकि अगर इन्वेलप मौजूद होगा तो फिर ये क्या कहलाएगा, विरियॉन कहलाएगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया है। सो विरियोइड भी जो है वो आपको ग्लॉसरी में इसकी जो है वो डेफिनेशन मिल सकती है, वहाँ से भी कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम इसकी शेप की बात करते हैं तो मैंने आपको बोला है कि जैसा कैप्सिड होगा वैसी ही शेप होगी। इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है क्यूबिकल। क्यूबिकल में आपके पास है अकोसाहेड्रल। अकोसाहेड्रल ये क्या होता है, इसके अंदर आपके पास 20 फेसेस होते हैं, और ये बेसिकली मैं अगर आपको यहां पर बना के दिखाऊं तो ये अकोसाहेड्रल के लिए एक छोटी सी एग्जांपल है। इसके 20 फेसेस होते हैं, मतलब इसको आप इस तरह से, ये हमारे एक सर हैं माशाल्लाह, उन्होंने हमें सिखाया था, डॉक्टर आमिर अली, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के अंदर, उन्होंने हमें ये बनाना सिखाया था। और उसके साथ साथ इसमें फर्दर जो है ना ये ओवरऑल प्रिज्म लाइक, जैसे प्रिज्म होता है ना उसकी तरह ये अपीयरेंस जो है वो देता है, दैट इज द एकोसाहेड्रॉन, एकोसाहेड्रल। 20 फेसेस इसके अंदर होते हैं, एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। तो ये आपके पास क्यूबिकल की एग्जांपल है। इसी तरह से आपके पास पॉलीहेड्रॉन है। पॉलीहेड्रॉन का मतलब है उसके मैक्सिमम जो है वो उसके एंगल्स बनाते हैं, वो फेसेस, उसके कॉर्नर जो है वो मौजूद होते हैं। और हेलिकल जो है वो मोस्टली आपके पास कौन से होते हैं, दीज आर द रॉड शेप्ड, ये रॉड शेप्ड होते हैं, हेलिकल से निकला हुआ, हेलिक्स से। इसकी बेस्ट एग्जांपल आपके पास जो है वो दैट इज द टीएमवी वायरस है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज बेसिकली जो है ये आपको पता है बैक्टीरिया ईटर है, और ये स्पेशली जो इन्फेक्ट करता है वो है इशेरिशिया कोलाई, यानी कि ई कोलाई बैक्टीरिया जो हमारी गट के अंदर पाया जाता है, जिसका काम है विटामिन के की प्रोडक्शन करना। उसको ये क्या करता है, इन्फेक्ट करता है बैक्टीरियोफेज। अगर हम इसके साइज़ की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि ये 1/1000 टाइम जो है वो बैक्टीरियोफेज से छोटा होता है, यानी कि इसका साइज़ बहुत ही ज़्यादा छोटा होने की वजह से ये जो है वो इजीली उसको इन्फेक्ट कर लेता है और उसके अंदर अपनी कॉलोनी बनाता है, और कॉलोनी बनाने के बाद लाइसिस करके उसको ख़त्म कर देता है। दैट्स वाई वी कॉल इट बैक्टीरिया ईटिंग बैक्टीरियोफेज इसको बोला जाता है। इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसमें यहाँ पर हमें ये हेक्सागोनल देखने को मिलता है। हेक्सागोनल इसका मतलब है कि इसके 6 कॉर्नर होते हैं, दैट इज़ द हेक्सागोनल। मिसाल के तौर पर ये इसके जी क्या हैं, 6 कॉर्नर है। जिस तरह से बेंजीन रिंग होती है ना
उस तरह से इसके 6 कॉर्नर हैं और इसके अंदर जो है वो प्रिज्म लाइक ये आपको जो है ना वो लुक देता है और पिरामिड की तरह ही जो है ना वो इस तरह से आप इसको कर लें। ठीक है, तो ये आपके पास जो है उसका क्या है, कैप्सिड है। कैप्सिड हेक्सागोनल है और इस कैप्सिड के अंदर क्या मौजूद है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मौजूद है, डबल स्ट्रैंडेड। सो व्हाट इट्स मीन कि यहां पर डीएनए वायरस है, कौन सा वाला, दैट इज द बैक्टीरियोफेज। और इसके पास क्या होती है, एक ट्यूब होती है जो इसकी बेसिकली क्या है, टेल बनाती है। ये इसकी ट्यूब है और इस ट्यूब के नीचे एक सिरिंज लगी हुई होती है, मैं ये सारा लिख भी दूंगा। और यहाँ पर ये एंड पर एक प्लेट बनाती है जिसको क्या बोला जाता है, दैट इज़ द बेस प्लेट। ये सारी बातें मैंने अभी लिखनी भी हैं। और ये जो ट्यूब है इसके ऊपर ये एक प्रोटीन की शीट बनाता है, इस तरह से ये प्रोटीन की शीट बनाता है। और अब ये क्या बन चुकी है, एक टेल बन चुकी है। ठीक है, ओवरऑल अगर मैं इसको क्लासीफाई करूं तो ये आपके पास क्या है, दैट इज़ द हेड, और ये आपके पास क्या है, टेल। और अगर इसकी अपीयरेंस देखी जाए तो ये टैडपोल की तरह जो है ना वो हमें दिखता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये शीट भी बना दी, इसके अंदर कोर भी मौजूद है, ये बेस प्लेट है। एक चीज़ हमारे पास मिसिंग है, वो है टेल फाइबर्स। इसके पास 6 जो होते हैं वो टेल फाइबर्स होते हैं। सो देयर आर 6 टेल फाइबर्स जो हैं, ये बेसिकली क्या करता है, इनको जो होस्ट होता है बैक्टीरिया उसके ऊपर अटैच करने में हेल्प करते हैं ये इसके जो टेल फाइबर्स होते हैं। इसी तरह से ये जो सरिंज है इसका काम क्या होता है कि ये जो डीएनए है इसकी इस कोर में से होता हुआ ये क्या करता है, इस सरिंज की मदद से बैक्टीरिया के अंदर जो है वो पेनिट्रेट कर दिया जाता है और फिर ये डीएनए जो है उसके बाद इनकॉर्पोरेट हो जाता है बैक्टीरियल डीएनए के साथ। हमें इसको देखते हैं कि ये आपके पास क्या बना रहा है, कैप्सिड बना रहा है। और इस कैप्सिड के अंदर ये क्या है, दैट इज़ न्यूक्लिक एसिड, जिसको हमने डीएनए का नाम दिया है। और यहाँ पर एक स्ट्रक्चर मिसिंग है, वो मैं इससे बना देता हूँ ग्रीन से। इसके पास एक बड़ा प्यारा किस्म का कॉलर होता है। सो मैं इसको बोलता हूँ कि ये बड़ा जेंटलमैन है, इसने अपना कॉलर बड़ा सजा के रखा हुआ होता है। उसके बाद इसके पास एक प्रोटीन से मिलकर बनी हुई क्या है, दैट इज़ द शीट। और इसके अंदर एक ट्यूब है जिसको क्या नाम दिया गया है, दैट इज़ द कोर। और ये एंड पे हमारे पास साइरिंज होती है जो कि पेनिट्रेशन में काम करती है। ये ब्लू से आपके पास क्या है, दीज आर द टेल फाइबर्स, कुछ धागे होते हैं। और हमारे पास एक चीज़ रह गई है, दैट्स बेस प्लेट। ये आपके पास क्या है, बेस प्लेट। तो ये सारी चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं, एक वायरस का स्ट्रक्चर बनाती हैं, एक टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाती हैं, पिरामिडल बनाती हैं, और आप कह सकते हैं प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बना के ओवरऑल आपको एक बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर जो है वो सामने पेश करती हैं। सो ये सारी चीज़ें किसके अंदर पाई जाती हैं, एक बैक्टीरियोफेज के अंदर पाई जाती हैं। ये फेज वायरसेस वही हैं जो एशेरिचिया कोलाई, ई कोलाई को क्या कर देते हैं, ख़त्म। आई होप कि आपको मेरा ये वाला लेक्चर अच्छा लगा होगा। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।